सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम था। आज इस YouTube के माध्यम से यहाँ मेरू स्थान पर और यहाँ त्रिकुटी में जब ध्यान हमारा अटक जाता है तो वो क्यों अटकता है और असल में अटकता क्या है, यानी वहाँ ध्यान रुक क्यों जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे। कोई मुझ में लगाओ रे, कोई मुझ में जिण स्थान तीर्थंकर पूगा, जिण स्थान तीर्थंकर पूगा। सोयासन मोय भावे बे, सोयासन मुझ भावे बे। अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे। अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, कोई मुझ मेर लंगाओ बे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, सोई आसन मुझ भावे बे। अब तीर्थंकर कहाँ तक पहुँचे, तीर्थंकरों की भक्ति कहाँ तक है, उनकी पहुँच कहाँ तक है। तो महाराज कहते हैं कि तीर्थंकर भी केवल पद में पहुँचे हैं, मगर वो सिद्ध शिला पे बैठे हैं। अब ये सिद्ध शिला क्या है, ये चर्चा का और अलग विषय है, कभी इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, यानी सिद्ध शिला तक तो मुझे जाना ही है, केवल पद में है। सोई आसन मुझ भावे भे, और वहाँ तक मैं नहीं जा पा रहा, बीच रास्ते में मैं अटक गया। तो अब क्या अटका, अज्ञातवश, अज्ञानवश बहुत से हमारे ज्ञानी कहते हैं कि सत्सबद अटक गया। अरे भाई, सत्सबद कैसे अटकता है, सत्सबद को कौन अटका सकता है, जरा ये भी तो बताओ। महाराज कहते हैं, ऐसे सत सबद वो कहिए, अंग को कारण नाही। ओ तो हंस ले रवाजासी, पूरन पद के माई। ऐसे सत्य शब्द वो कहिए, अंग को कारण नहीं। ऐसा वो सत शब्द है जो भजन करने वाले का अंग नहीं देखता, उसका स्वभाव नहीं देखता, वो तो केवल शरणागति देखता है, समर्पण देखता है।
जो समर्पण के साथ भेद से भजन कर रहा है उसके घट में सत्सबद जग जाएगा, अगर सद्गुरु वैसे मिले तो। ऐसे सत शब्द वो कहिए अंग का कारण नहीं, और वो तो हंस ले रवा दासी पूर्ण पद के माई। अब वो सत शब्द तो हंस को उस पूर्ण पद में लेके जाएगा ही, वो छोड़ेगा नहीं। अटके नहीं बीचे किसी हूँ से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल ही धूजे, सब कोई दर्शन चावे। महाराज फरमा रहे हैं, अटके नहीं बिचे किसी हूँ से, और ना कोई आड़ो आवे। कौन नहीं अटकता? सत्सबद। सत्सबद बीच में किसी से भी अटकता नहीं, और न सत्सबद के आड़े कोई आता है। अब आड़े आने वाले हैं ये हमारी मन की वृत्तियाँ, देवता की पुरिया, अच्छी बुरी सारी वृत्तियाँ, राक्षसों की पुरिया। ये रोकने की कोशिश तो करते हैं, मगर सत्सबद वाला ध्यानी उनसे रुकता नहीं। अब माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। अब अड़ाने वाली तो माया ही है, ये माया ब्रह्म का ही तो खेल है, इसी में तो हम फंसे हैं। अब माया ब्रह्म से ही तो बाहर निकलना है, तो माया ब्रह्म वो धूजते हैं। जिनके घट में सत्सबद जागृत हुआ है उसको कैसे अड़ाए, उसको अटका नहीं सकते, वो बल्कि वो धूजते हैं। और ऐसे सत्सबद के प्राप्त होने वाले ध्यानी संत का दर्शन चाहते हैं। सत्सबद तो नहीं अटकता। फिर जो कहते हैं, कहीं कहीं सुनते हैं कि अमुक अमुक फलाने ढिकने मेरे गुरु ने सत्सबद को अटक गया था, ऊपर निकाल दिया, यहाँ शब्द आ गया था तो उसके आगे ही निकाल दिया। ये झूठ है, सरासर झूठ है। न तो उनको ज्ञान का पता है, और न ऐसे शब्द को अटका है ऐसा कहकर बताने वाले, और शब्द को आगे निकाल दिया ऐसे कहने वाले गुरु भी झूठे हैं, और वो शिष्य भी झूठा है। महाराज कहते हैं, सत शब्द की कथा सुनो सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा। 10 वो द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। सत्सबद उसे ही कहते हैं। हे ज्ञानी ध्यानियों, सभी सुनो सत्सबद क्या है। सत्य शब्द की कथा सुनो ओ ज्ञानी ध्यानी सारा, और 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। 10वां द्वार यानी वो सहस्त्रदल कमल, जहाँ पे सुषमना का आखिरी छोर है। सुषमना मध्य बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। वो 10वां द्वार बंद करके काल महाराज वहाँ बैठा है, और ये काल को फोड़ के, 10वें द्वार को फोड़ के सत्सबद अमरलोक में ले जाता है। वो अटकता नहीं है। और हम जो कहते हैं कि शब्द अटक गया, वो सरासर झूठ कहते हैं। अब फिर अटका क्या? अब महाराज यहाँ कह रहे अटक रहो रे साधु, अटक रहो रे, कोई मुझ मेर लगाओ बे, जिन अस्तान तीर्थंकर पूता, सोई आसन मुझ भावे बे। अब अटकता है प्राण। अब जिसको बंद लगा है, और ये भी कही मैं यहाँ कहता हूँ, पुनर्जन्म के राम स्नेह को छोड़ के, जिसका दोबारा तिबारा
पहले भी रामस्नेही थे, उसके पहले भी रामस्नेही थे, अब भी रामस्नेही है, तो उनकी ध्यान की यात्रा काफ़ी आगे निकल चुकी हो सकती है। उनको बंद नहीं लगेगा, लगेगा भी अगर वो पीछे है तो। मगर पश्चिम ध्यानी के सभी साधना करने वाले को यहाँ के बंद लगने ही चाहिए। यहाँ का उतान पात, यहाँ का त्राटक अगर बंद नहीं लगा तो ये निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि वो पूरब के रास्ते से गए ही नहीं, वो पश्चिम के रास्ते से गए ही नहीं, सीधे पूरब के रास्ते से चले गए। बस श्रुति शब्द का ध्यान उनका केवल है, ये शब्द का ध्यान है, सत्शब्द का ध्यान नहीं है। ये अक्षरों के साथ उनका ध्यान हो रहा है, नए अक्षर के साथ नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये बात अपने हृदय में बिठा लो। अटकता है प्राण, प्राण क्यों अटकता है कि रीढ़ की हड्डी से जब सत्शब्द और श्रुति के साथ में ये प्राण की यात्रा ऊर्ध्वगामी होती है तो बीच बीच में उसको अटकाव है। ये 21 गाठिया को पार करके जैसे सुई धागे से हम कोई सीते हैं, इस प्रकार शब्द इस घाटी को फोड़ के ऊपर निकलता है और उसमें से प्राण हमारा ऊपर आता है। यहाँ आने पर जब 3 रास्ते यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ आके प्राण अटक जाता है। आगे गेल दो जा फूटी, सोच रहा मन माही, अब को कौन बतावे गेला, अमर लोक सतसाई। सदगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रहे पिछवाड़े, बीचे राह दिखाया। ये बीच के रास्ते से जब प्राण की ऊर्ध्वगामी यात्रा प्रारंभ होगी तभी बंद खुलेगा, वरना बंद नहीं खुलेगा। अब कोई यहाँ बंद लगा है तो यहाँ श्रुति लगाने को कहते हैं, उनको बंद के बारे में कोई पता ही नहीं है। बंद को खोलना है तो नीचे नाभि में सांस उसास में, यहाँ पेट में श्वासा अमौ होनी चाहिए और वो श्वासा के आधार से जो पवन नाभि में जमा होता है वो जोर से उसका प्रेशर नीचे उस बंकनाल के मुख पे जब होता रहेगा तो वो प्रेशर से ये हमारा पवन के साथ में ये प्राण ऊपर चढ़ रहा है। एक बात ध्यान में रखो, जब हम श्वासा लेते हैं तो 3 बातें हमारे अंदर आती है। एक तो प्राणवायु ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन। अगर केवल ऑक्सीजन ही आता तो हम जल जाते। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी आ रहा है, इसलिए हम अंदर सुरक्षित है, जल नहीं रहे। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में प्राण भी हम अंदर लेते हैं श्वासा के साथ। तो हर श्वासा में हमारा प्राण अंदर में आता है और प्राण अंदर में है, इसलिए हम जीवित है। अब इसी प्राण को ये 9 द्वार से मृत्यु के समय ना निकले, इसलिए हमको ये भेद बताया गया है कि जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, यानी सुषुम्ना के रास्ते के रीढ़ की हड्डी से प्राण को ऊपर चढ़ाते रहना है। उसके लिए निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, वो भी नाभि में धारोधार। और नाभि में पेट में सांसा अमोह होते पीछम के रास्ते से ऊपर पलटती रहनी चाहिए। गिगन चढ़न का पवन है न्यारा, ये है गिगन चढ़ने का पवन। और ये न्यारा कैसे है? सांस उसास से न्यारा है, मगर आता है इसी सांस उसास की क्रिया से। अटकता है प्राण, सत्शब्द नहीं अटकता है। जो अटका हुआ जो हमारा प्राण है यहाँ मेरु त्रिकुटी में, उसको आगे कैसे निकाले, ये प्रश्न यहाँ महाराज सब साधु को पूछ रहे हैं। निसदीन जोर भजन हम किया, निसदीन जोर भजन हम किया, बरस 18
बे, बरस 18 बे, पाहन पत्थर पर आसन मेरा, पाहन पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं लीवी बे, हे राम, ऋण नींद नहीं लीवी बे, अटकर यो रे साधो, अटकर यो रे। बहुत ज्ञानी कहते हैं कि रास्ता बनाने वाले को बड़ी पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। जैसे कि दिल्ली से बम्बई का मार्ग, अब जिन्होंने बनाया, पटरी बनाई, पुल बंधवाए, जंगल काटे, पहाड़ को खोदा, सारी कठिनाई से एक बार दिल्ली से बम्बई तक पटरी बन गई। अब हमारे लिए इतनी तकलीफ वाली बात नहीं रही। अब हमको तो केवल टिकट लेना है और दिल्ली से बम्बई जाने वाली गाड़ी में बैठ जाना है। आराम से जाओ, सो के जाओ, बैठ के जाओ, इधर उधर का नज़ारा देखते जाओ। टिकट में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, टिकट मिल गई तो बम्बई चले जाएंगे। बात सत्य है, उनका अपना तर्क है। ऐसे तर्क देने वाले ज्ञानी को मैं कहता हूँ बड़ी विनम्रता से, क्या सदगुरु सुखराम जी महाराज के पहले ये पटरी नहीं बनी थी? ये रास्ता नहीं था? ये भेद नहीं था? इसके पहले कोई संत इस भेद से पश्चिम के रास्ते से अमरलोक में नहीं गए? क्या कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, किशनदास जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, रामदास जी महाराज, क्या इन्होंने भजन नहीं किया? क्या इनकी महिमा नहीं हो रही है? जब ये सभी के सभी संत हमारे गुरु महाराज के पहले इस संसार में थे तो रास्ता तो तैयार था, पटरी तो तैयार थी। महाराज को भी दिल्ली स्टेशन आकर टिकट निकालनी थी और बैठ के मुंबई पहुंच जाना चाहिए था, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। अब महाराज तो कह रहे कि निस दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई बे, और पाहन पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं लीवी बे। क्या जरूरत पड़ी? जब रास्ता तैयार है, जो तथाकथित भ्रमी ज्ञानी या मत ज्ञानी या तर्क ज्ञानी हमारे सामने ये तर्क रखते हैं कि बस शरण में रहो, आपका मोक्ष हो जाएगा, थोड़ा बहुत भजन करो मत करो, शरणागति बड़ी महत्वपूर्ण है, सदगुरु की कृपा एक पल में हो जाएगी और चले जाओगे। ये सत्य नहीं है। जब महाराज श्री ने ऐसे महान संत के उपलब्धि में भी अपना ध्यान किया, वो भी ज़बरदस्त ध्यान किया, 18 साल तक ध्यान किया, एक पहाड़ पे ध्यान किया, पत्थर पर आसन लगा के न दिन में सोए और न रात में सोए। पाहन पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं लीवी बे। इसका मतलब साफ है, सबको हमारा रास्ता खोलना है। भेद हमारे वाणी में है, भेद संत बताते हैं, उस भेद से भजन करके ही सबको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को खोल के प्राण को ऊर्ध्वगामी यानी पश्चिम से ऊपर ब्रह्मांड में दशम द्वार में चढ़ाना ही है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
त्रिकुटी मेर बीचे उलझाणो, त्रिकुटी मेर बीचे उलझाणो, बहुत अंटा खावे बे, बहुत अंटा खावे बे, निस दिन ताप पड़े सिर ऊपर, निस दिन ताप पड़े सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे, चित मन लातर जावे बे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। त्रिकुटी मेर बिचे उलझाणो, बहुत अयंटा खावे बे। अयंटा यानी चक्कर, घूमना। कभी शब्द यहाँ ऐसा लगता है, कभी शब्द यहाँ ऐसा लगता है, निश्चित स्थान समझ में नहीं आता है। इसको कहते हैं अयंटा खाना। यहाँ बड़ी उलझन है। यहाँ भी बहुत कहते हैं कि यहाँ ध्यान से यहाँ लगा लेते हैं, यानी ये रहेगी तुम्हारी सुक्मणा, और सुक्मणा के रास्ते से प्राण को यहाँ तक लाना। कोई कोई कहते हैं कि यहाँ से कपी मार गए, यानी बंदर के समान कूद के यहाँ जाना है। अरे भाई, कहाँ लिखा है महाराज ने? तो जितने ज्ञानी उतने मत। सत्य ज्ञानी तो वही है जो महाराज के वाणी के प्रमाण के द्वारा हमें समझाते हैं, और उनका ही मानना चाहिए। त्रिकुटी मेर बिचे उलझाणो, बहुत अयंटा खावे बे, निस्दिन ताप पड़े सिर ऊपर। कौन सी ताप? शब्द की ताप। यहाँ बड़ा दर्द होता है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चक्वे घोसा। इस शब्द की ताप रात दिन सिर ऊपर बड़ी गहरी होती है, और चित मन भी भजन से हट जाता है, हटने लगता है। अगर आनंद नहीं आएगा तो चित और मन भजन में नहीं लगेगा। निस दिन ताप सहे सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे। त्रिकुटी छाड़ चले नहीं आगो, त्रिकुटी छाड़ चले नहीं आगो, बोती पच पच मुआबे, बोती पच पच मुआबे। 16 करम देहि हंस लारा, 16 करम देहि हंस लारा। बाल जाल किया धुआं बे, बाल जाल किया धुआं बे। अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। त्रिकुटी छाड़ चले नहीं आगो, बहुत ही पचपच मुआ पे। अब क्यों महाराज आगे नहीं बढ़ रहे हैं? वो आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि अब यहाँ त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ आके मिल गई। ये चंद्र और सूर्य दोनों स्वर एक हो गए।
और सुक्मणा के द्वारा यहाँ पे ध्यान लग गया। ध्यान लग्यो वाणी कही सासो रहो न कोय। ध्यान तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ लगता है और अनुभव के वचन भी निकलते हैं, कोई संशय भी नहीं रहता है, मगर उदासी आती है। के सुखराम एक मोय सूझे, कोई देश मुलुक मारो आगो। इन कारण आप बहे उदासी ध्यान जमाने लागो। कोई देश मेरा आगे है और यहाँ पे वो आनंद नहीं आ रहा है जिस आनंद की प्राप्ति महाराज चाहते हैं। तो आगे तो केवल सदगुरु की मेहर से ही जा सकते हैं। महाराज कहते हैं कि रसना था कि त्रिकुटी बंकनाल के माए। अब रसना त्रिकुटी में थक गई, अब आगे रसना तो नहीं चलेगी। त्रिकुटी तक तो सारा रसना से श्वास उश्वास का सारा खेल है। अब त्रिकुटी छाड़ चले नहीं आगो, बहुती पचपच मुआबे। और 16 करम देही हंस लारा, बाढ़ जाड़ किया धुआं में। 16 कर्म क्या है? 16 कर्म 16 संस्कार है। जन्म से मृत्यु तक शरीर के लिए 16 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। ये 16 संस्कार है। महाराज स्वयं ब्राह्मण परिवार से आते थे तो इन 16 संस्कारों को वो जानते थे। तो महाराज कहते हैं कि हो सकता है इस 16 संस्कार के कारण हमारा ध्यान आगे न बढ़े, इसलिए मैंने पहले ही इस 16 ही संस्कार को बाल के जला के सब उसको धुआं कर दिया। यानी इन संस्कारों को मैंने माना ही नहीं। जग का स्वाद बाद सब छाड़्या, जग का स्वाद बाद सब छाड़्या। आशान राखी काई बे, आशान राखी काई बे। सतगुरु साच धर्यो सिर ऊपर, सतगुरु साच धर्यो सिर ऊपर। काय चूक रही मोई बे, काय चूक रही मोई बे। अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। जग का स्वाद, विषयों का सुख, विषयों का स्वाद सब छोड़ दिया, मन विषयों से हट गया। जग का स्वाद बाद सब छोड़ा, मान बढ़ाई की कोई चाहना नहीं रही और किसी भी भौतिक सुख की आशा मन में नहीं रही। अब सदगुरु साच धर्यो सिर ऊपर, इतना सब करने के बाद हो सकता है कि सदगुरु के शरण में नहीं गए, किसी गुरु के शरण में चले गए, तो ऐसी भी बात नहीं। सदगुरु साच धर्यो सिर ऊपर, काय चूक रही मोई बे। अब क्या गलती हुई, बात क्यों बनते बनते बिगड़ गई, शब्द आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ध्यान ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा। के सुख राम कया बिन सतगुरु, के सुख राम कया बिन सतगुरु। कसर न सूझे काई बे, कसर न सूझे काई बे। सतगुरु सत स्वरूप दया करो,
सतगुरु सत स्वरूप दया करो, गुना बगस जो मोई बे, गुना बगस जो मोई बे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। महाराज फरमाते हैं कि सुखराम कहया बिन सदगुरु, बिना सदगुरु के कहे, बिना सदगुरु से ज्ञान मिले, हमारे अंदर जो कोई कसर है, कसर निकालने वाले केवल सदगुरु ही है। अहंकारवश अहंकार आता ही है। हमारे अंदर की कमी, हमारी कसर हमें दिखती नहीं है। हमारी कमी निकालने वाला, कसर निकालने वाला सदगुरु चाहिए। जब तक सदगुरु नहीं कहेंगे हमारी क्या कसर है, ये हमको पता नहीं चलेगी, और कसर के कारण ही हमारी आगे की यात्रा रुक सकती है। सदगुरु सत्स्वरूप दया करो। हे सदगुरु, आप ही सत्स्वरूप हो, आप ही मालिक हो, आप ही भगवान हो, आप ही दया करो। बहुत लोग शरीरधारी को मानते ही नहीं है, बस जो कुछ है वो बानी है, बानी महाराज ने धन्य हो, बिल्कुल बानी में है, मगर बानी का अर्थ करने वाला, बानी को भेद बताने वाला कोई जीवित सदगुरु तो चाहिए। अमर देश का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पटावे। ये तो चाहिए। तो ऐसे समर्थशाली सदगुरु की दया मेहर से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमसे जो भी गुनाह हुआ है, वो गुनाह को माफ़ करने वाले केवल सदगुरु ही है। बिन सदगुरु सुखराम कहे, बिन सदगुरु सूझे नहीं आड़ा अवघट घाट। ये आड़े अवघट घाट को पार करना है तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और सदगुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा। एक छोटा सा दृष्टांत कह के वाणी महाराज को विराम देता हूँ। एक पहलवान था 35 साल का, बड़ा नामी पहलवान, और कुश्ती की जंग लगभग सभी उसने जीत ली थी। कोई ऐसा नहीं रहा कि जो उससे टक्कर ले, जो भी आता उसको पटक देता। लोगों ने सोचा अब इसे किसके साथ लड़ाया जाए। अब जीत पर जीत होती गई तो अहंकार आता गया। जब लोगों ने उनके पूछा कि अब तो तुम्हारे बरोबरी का कोई पहलवान इस संसार में नहीं है, केवल एक व्यक्ति है जो आपके साथ लड़ सकता है और वो है आपका गुरु। क्या आप अपने गुरु से लड़ना चाहोगे? अब इसने कह दिया हाँ। अब वो लोग गए गुरु के पास, तुम्हारा चेला तुम्हारे साथ कुश्ती करना चाहता है, क्या तुम कुश्ती करोगे? 70 साल के गुरु कहने लगे चेला तो मेरा बेटा ही है, अगर वो लड़ना चाहता है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं लड़ूंगा, उसकी जीत में मेरी जीत है। अगर वो लड़ना चाहता है तो ठीक है। अब गुरु चेले में कुश्ती हुई, बहुत भीड़ देखने के लिए आई। अब दोनों ने नीचे जमीन को छुआ, मिट्टी उठाई और पलक झपकते ही गुरु ने शिष्य को पटक दिया। अब चेला नीचे चिल्लाने लगा, गुरुदेव गुरुदेव, ये आपने क्या किया? आपने ये दाव मुझे सिखाया ही नहीं। गुरु ने कहा बेटा, ये दाव इसी दिन के लिए मैंने मेरे पास रखा था, तुझे सिखाया नहीं। तो गुरु ही है,
और चेला चेला ही रहेगा। तो जब तक गुरु हमें ज्ञान नहीं देंगे, हमारी कसर, हमारी कमियां नहीं निकल सकती। राम राम।